हमारा पड़ोसी देश चीन आखिर मोरों की खेती क्यों कर रहा है? चीन के बर्ड फार्म्स में पाले जा रहे सैकड़ों हजारों मोर आखिर कहां इस्तेमाल हो रहे हैं? और कैसे सिर्फ मोर पालकर चीन हर साल करोड़ों की कमाई कर रहा है? जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पीकॉक की, जिसे हमारे देश में बेहद सम्मान और विशेष स्थान दिया गया है। लेकिन तेजी से कम होते जंगलों के कारण दुनिया के कई हिस्सों में मोर अब कम दिखाई देने लगे हैं और भारत के जंगलों में भी इन्हें देख पाना पहले जितना आसान नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर चीन ने बड़ी संख्या में मोरों को अपने फार्म्स में पालकर एक बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया है। इन पक्षियों से जुड़े व्यापार के जरिए चीन ने अरबों का बाजार बना लिया है। आज दुनिया के कई देशों में चीन से मोर और उनके पंख सप्लाई किए जा रहे हैं, जिससे उसे भारी मुनाफा मिल रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या भारत के राष्ट्रीय पक्षी को चार दीवारी में बंद करके पालने के पीछे सिर्फ व्यापार है या कुछ और? चीन में आखिर पीकॉक फार्मिंग होती कैसे है? और जब ये मोर बड़े हो जाते हैं तो इनके साथ क्या किया जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस आंखें खोल देने वाले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जब प्रकृति के नियमों को चुनौती देने की बात आती है, तो अक्सर जहां दुनिया की सोच खत्म होती है, वहां से चीन नए प्रयोग शुरू कर देता है। चीन में आज सांपों के स्नेक फार्म्स, करोड़ों रेशम के कीड़ों के लिए वॉर्म फार्म्स, विशाल पोल्ट्री फार्म्स, नकली अंडों की फैक्ट्रियां और कई तरह के एनिमल ब्रीडिंग सेंटर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब चीन में करोड़ों गौरैया चिड़ियों को मार दिया गया था, जिसके बाद उनकी संख्या गंभीर रूप से घट गई। हाल के वर्षों में चीन ने अपने रेगिस्तानी इलाकों में लाखों खरगोश छोड़ दिए, जिनमें से कई मर गए। और अब जिस नए कारोबार ने दुनिया का ध्यान खींचा है, वह है पीकॉक फार्मिंग। सरल शब्दों में कहें तो मोरों को पकड़कर सुरक्षित बाड़ों में रखना, उनसे प्रजनन करवाना और उनकी संख्या बढ़ाकर व्यापार करना ही पीकॉक फार्मिंग कहलाता है। लेकिन आखिर चीन के किसान यह काम क्यों कर रहे हैं? चलिए समझते हैं। सदियों से मोर अपने शानदार और रंगीन पंखों के लिए प्रसिद्ध रहा है। जब बारिश के मौसम में मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है, तो यह दृश्य देखने वाला हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। इनके पंख इतने आकर्षक होते हैं कि कई फैक्ट्रियों ने उनकी कृत्रिम नकल बनाने की कोशिश की, मगर असली जैसी खूबसूरती कोई नहीं बना पाया। यही वजह है कि मोर के पंख बेहद खास और दुर्लभ माने जाते हैं। और जब कोई चीज दुर्लभ हो जाती है, तो लोगों का आकर्षण अपने आप बढ़ जाता है। पिछले कुछ दशकों में मोर पंख इकट्ठा करना कई लोगों के लिए शौक बन गया है। आज इन पंखों का इस्तेमाल खास तौर पर प्रीमियम होम डेकोरेशन में किया जाता है। इसके अलावा इन्हें शुभ प्रतीक भी माना जाता है। भारत में वास्तुशास्त्र और चीन में फेंग शुई दोनों में कहा जाता है कि घर में मोर पंख रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मकता दूर होती है। इसी वजह से इनका अलग ही महत्व बन गया है। प्राकृतिक रूप से मोर समय समय पर अपने पंख गिराते रहते हैं। पहले कई लोग जंगलों में घूमकर ये गिरे हुए पंख इकट्ठा करते और बेचते थे। लेकिन जंगलों की कटाई और घटती संख्या के कारण अब मोर पंख मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। भारत में वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 के तहत मोर को नुकसान पहुंचाना या उनके पंख तोड़ना अपराध है। मगर चीन इन नियमों को उतनी सख्ती से नहीं मानता और इसी वजह से वहां के किसानों ने पीकॉक फार्मिंग शुरू कर दी। अब सवाल है, यह फार्मिंग होती कैसे है? सबसे पहले किसान एक बड़ा खुला क्षेत्र तैयार करते हैं, क्योंकि मोर आकार में बड़े होते हैं और उन्हें घूमने फिरने व पंख फैलाने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है। आमतौर पर एक मोर के लिए लगभग 100 वर्ग फीट जगह रखी जाती है। यानी अगर 10 मोर पालने हों तो करीब 1000 वर्ग फीट का क्षेत्र चाहिए। इसके बाद पूरे इलाके के चारों ओर लगभग 6 से 7 फीट ऊंची बाड़ या दीवार बनाई जाती है। मोर बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाते, इसीलिए इतनी ऊंचाई उन्हें बाहर निकलने से रोकने के लिए काफी होती है। मोर नाजुक पक्षी होते हैं और ज्यादा बारिश या तेज गर्मी में बीमार पड़ सकते हैं।
इसीलिए उनके लिए छत या शेल्टर भी बनाया जाता है, जिससे वे खराब मौसम से बच सकें। शेल्टर के अंदर लकड़ी, टहनियों और ब्लॉक्स से ऊंचे बैठने के स्थान बनाए जाते हैं, ताकि वे वहां बैठ सकें और खुद को सुरक्षित महसूस करें। यदि कोई शिकारी अंदर घुस जाए, तो मोर ऊपर जाकर बच सकते हैं। जमीन पर लकड़ी की फ्लोरिंग की जाती है और सर्दियों में कई जगह हीटेड फ्लोर भी लगाए जाते हैं, क्योंकि ठंडी जमीन से उनके पैर खराब हो सकते हैं। सारी तैयारी के बाद किसान मार्च से सितंबर के बीच के मौसम का इंतजार करते हैं, क्योंकि यही उनका प्रजनन काल होता है। इसी समय पीकॉक ब्रीडिंग का पूरा बिजनेस निर्भर करता है। जब नर मोर को कोई मादा पसंद आती है, तो वह अपने पंख फैलाकर उसे आकर्षित करने की कोशिश करता है। इस दौरान कई बार उसके पंख टूटकर नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें किसान इकट्ठा कर लेते हैं। यदि मादा मोर को नर पसंद आ जाए, तो वह उसके पास जाकर उसकी गतिविधि दोहराती है और इस तरह दोनों का मिलन होता है। कुछ समय बाद मादा मोर 3 से 5 अंडे देती है, जिन्हें वह घोंसले या घास में छिपाकर रखती है। इन अंडों को फूटने में लगभग 27 से 30 दिन लगते हैं। इस दौरान मादा उन्हें गर्म रखती और उनकी रक्षा करती है। करीब 1 महीने बाद अंडों से छोटे बच्चे निकलते हैं, जिन्हें पीचिक्स कहा जाता है। शुरू में उनके पंख और शरीर बेहद नाजुक होते हैं और वे पूरी तरह मां पर निर्भर रहते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनका रंग धीरे धीरे निखरता है। लगभग 3 से 4 साल की उम्र में नर मोर के शानदार लंबे पंख पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। फार्म्स में मोरों को अनाज, कीड़े, छोटे सांप, मछली और मेंढक जैसे खाद्य दिए जाते हैं। साथ ही उनके पोषण और विटामिन का खास ध्यान रखा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कमाई कैसे होती है? पहला तरीका है मोर पालना और उनके पंख बेचना। जंगल में मोर सामान्यतः 10 से 25 साल तक जीते हैं, लेकिन कैद में उनकी उम्र 40 साल तक पहुंच सकती है। किसान उन्हें पालते हैं और हर प्रजनन मौसम में गिरे हुए पंख इकट्ठा करते रहते हैं। जीवन के आखिरी चरण में बचे हुए पंख भी सावधानी से निकाल लिए जाते हैं, इस ध्यान के साथ कि पक्षी को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि ऐसा होने पर नए पंख नहीं उगेंगे। इन पंखों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है, जहां उनका उपयोग इंटीरियर डिजाइन, फैशन और सजावट में होता है। दूसरा तरीका है मोर बेचना। जब चूजे पैदा होते हैं, तो उन्हें लगभग 3 साल तक मां के साथ रखा जाता है। बाद में जब उनके पंख पूरी तरह विकसित हो जाते हैं, तो किसान उन्हें दूसरे फार्म्स को बेच देते हैं। वहां आगे उनका पालन किया जाता है या उनके पंखों का उपयोग किया जाता है। कुछ जगह सीमित रूप से उनका मांस भी बेचा जाता है। हालांकि यह आम पोल्ट्री की तरह बाजार में सामान्य नहीं है और काफी दुर्लभ माना जाता है। ज्यादातर मामलों में इन पक्षियों को जल्दी नहीं मारा जाता, लेकिन उन्हें जीवन भर बाड़ों में रखकर उनके पंखों से कमाई जरूर की जाती है। आज के समय में चीन और बांग्लादेश जैसे देशों में पीकॉक फार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या आपको लगता है कि स्नेक फार्मिंग, पोल्ट्री, वॉर्म फार्मिंग और पीकॉक फार्मिंग जैसी गतिविधियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त नियम होने चाहिए? और क्या किसी भी देश में एनिमल फार्मिंग को पूरी तरह वैध होना चाहिए या इस पर रोक लगनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।